नमस्कार और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अब तक के सबसे बड़े रहस्यों में से एक में उतर रहे हैं। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसने मानव जाति को सदियों से मोहित किया है। हमारे अपने अस्तित्व की जड़ों को समझने की हमारी खोज हमें समय की शुरुआत में ले जाती है। अरबों साल पहले जब पृथ्वी एक युवा अशांत ग्रह थी, उस समय के प्रचंड और अराजक वातावरण में जीवन के लिए आवश्यक सामग्री एक साथ कैसे आई? इस वीडियो में हम उन प्रमुख सिद्धांतों का पता लगाएंगे जो इस गहन प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करते हैं। कल्पना कीजिए, अगर आप करेंगे तो प्रारंभिक पृथ्वी, यह आज हम जो जानते हैं उससे बिल्कुल अलग दुनिया है। वायुमंडल अस्थिर है, बिजली चमकती है और ज्वालामुखी फटते हैं, परिदृश्य को आकार देते हैं। प्राइमर्डियल सूप परिकल्पना के रूप में जाना जाने वाला प्रमुख सिद्धांत बताता है कि जीवन उथले पानी के कुंडों में उत्पन्न हुआ, जो पृथ्वी पर पाए जाने वाले कार्बनिक अणुओं के समृद्ध मिश्रण से भरा हुआ था। समय के साथ ये अणु अधिक जटिल संरचनाओं में बंधने लगे, अंततः अमीनो एसिड का निर्माण करते हैं, जो प्रोटीन के निर्माण खंड हैं, सभी जीवन के लिए आवश्यक तत्व। अब जबकि हम पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति की पहेली का पता लगाते हैं, आइए अपनी निगाहें ऊपर ब्रह्मांड के विशाल विस्तार की ओर मोड़ें। यह अनंत आकाश गंगा सितारों और ग्रहों का घर है, जो अनगिनत रहस्यों को समेटे हुए है। क्या हो अगर जीवन अपनी सभी जटिलताओं के साथ हमारी अपनी दुनिया की उपज नहीं है, बल्कि कहीं और से आया है? कल्पना कीजिए कि जीवन के बीज तारों के बीच की विशालता में यात्रा करते हैं, ब्रह्मांडीय हवाओं पर सवार होकर। पैंसपर्मिया परिकल्पना के रूप में जाना जाने वाला यह विचार बताता है कि जीवन, या कम से कम इसके निर्माण खंड, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं और यहां तक कि अंतरिक्ष धूल के कणों पर सवार होकर बाहरी अंतरिक्ष से पृथ्वी पर लाए गए थे। यह विचार न केवल रोमांचक है, बल्कि वैज्ञानिक प्रमाणों द्वारा समर्थित भी है। पैंसपर्मिया का प्रमाण उल्का पिंडों के भीतर गहरे दबे हुए हैं, जो हमारे ग्रह पर गिरे हैं। इन उल्का पिंडों में अक्सर कार्बनिक अणुओं का खजाना होता है, जो जीवन के निर्माण खंडों को दर्शाता है। वैज्ञानिकों ने इन खगोलीय दूतों का अध्ययन किया है और पाया है कि इनमें अमीनो एसिड और अन्य कार्बनिक अणु होते हैं, जो ब्रह्मांड में जीवन की व्यापकता का संकेत देता है। यह विचार कि जीवन के बीज अंतरिक्ष में यात्रा कर सकते हैं, हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि शायद हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। अब आइए हम समुद्र की गहराई में उतरें, जहां अंधकार और ठंड का साम्राज्य है। यह वह जगह है जहां हम हाइड्रोथर्मल वेंट्स को खोजते हैं, जो समुद्र की गहराई में छिपे हुए हैं। यहाँ पृथ्वी की पपड़ी के नीचे से उठने वाले धूम्रपान करने वाले हाइड्रोथर्मल वेंट्स एक और सम्मोहक कहानी बताते हैं कि जीवन कैसे शुरू हुआ होगा। ये वेंट्स, जिन्हें ब्लैक स्मोकर्स भी कहा जाता है, गहरे समुद्र में जीवन के रहस्यों को उजागर करते हैं। हाइड्रोथर्मल वेंट्स की परिकल्पना के अनुसार जीवन की उत्पत्ति इन गहरे समुद्र के वातावरण में हुई, जहां अत्यधिक तापमान और खनिज युक्त जल ने जीवन के लिए आवश्यक तत्व प्रदान किए। वैज्ञानिकों का मानना है कि जीवन की शुरुआत इन चरम परिस्थितियों में हुई, जहां पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलने वाले सुपरहिट खनिज युक्त तरल पदार्थ ठंडे ऑक्सीजन युक्त समुद्री जल से मिलते हैं। इन वेंट्स के आसपास रसायन संश्लेषक जीवों नामक जीवों का एक अनूठा पारिस्थितिकी तंत्र पनपता है। ये जीव, जो गहरे समुद्र के अंधकार में रहते हैं, रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करके जीवित रहते हैं। ये उल्लेखनीय जीव सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में भी रासायनिक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए वेंट्स से निकलने वाली रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं। यह प्रक्रिया, जिसे रसायन संश्लेषण कहा जाता है, जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करती है। ये जीव, जो गहरे समुद्र के अंधकार में रहते हैं, हमें यह सिखाते हैं कि जीवन कितनी विविधता और अनुकूलन क्षमता रखता है। हाइड्रोथर्मल वेंट्स के आसपास का जीवन हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन की उत्पत्ति और विकास कैसे हुआ होगा। रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करने वाले ये जीव हमें यह दिखाते हैं कि जीवन कितनी विविधता और अनुकूलन क्षमता रखता है। हाइड्रोथर्मल वेंट्स के आसपास का जीवन हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन की उत्पत्ति और विकास कैसे हुआ होगा। चैप्टर 4, एक रहने योग्य ग्रह का गठन। जीवन की कहानी को समझने के लिए हमें उस मंच को स्थापित करना होगा जिस पर यह नाटक सामने आया। हमारे अपने ग्रह पृथ्वी का गठन, यह एक जटिल और अद्भुत प्रक्रिया थी जो अरबों वर्षों में फैली हुई थी।
अपनी प्रारंभिक अवस्था में पृथ्वी एक उग्र पिघला हुआ गोला था जो निरंतर उल्कापिंड बमबारी और ज्वालामुखी गतिविधि से ग्रस्त था। यह एक ऐसा समय था जब पृथ्वी की सतह पर जीवन की कोई संभावना नहीं थी। हालांकि समय और ब्रह्मांडीय घटनाओं के संयोजन से पृथ्वी ने धीरे धीरे खुद को उस रहने योग्य स्वर्ग में बदलना शुरू कर दिया जिसे हम आज जानते हैं। यह परिवर्तन धीमा और स्थिर था और इसमें लाखों वर्ष लगे। जैसे ही पृथ्वी ठंडी हुई, उसकी सतह पर एक पपड़ी बन गई और ज्वालामुखी विस्फोटों ने भाप और अन्य गैसों को बाहर निकाल दिया, जिससे एक आदिम वातावरण बना। इस वातावरण ने जीवन के लिए आवश्यक तत्वों को प्रदान किया और धीरे धीरे पृथ्वी एक रहने योग्य ग्रह बन गई। चैप्टर 5 कार्बनिक अणु संश्लेषण पृथ्वी के साथ अब एक रहने योग्य ग्रह के रूप में स्थापित हो गया है। आइए जीवन के लिए मंच निर्धारित करते हुए कार्बनिक अणुओं के संश्लेषण के लिए अपनी खोज पर ध्यान दें। जबकि हम प्रारंभिक पृथ्वी पर कार्बनिक अणुओं के गठन के सटीक तंत्र को पूरी तरह से नहीं समझते हैं, वैज्ञानिकों ने कई सम्मोहक सिद्धांत प्रस्तावित किए हैं। एक अन्य सिद्धांत बताता है कि हाइड्रोथर्मल वेंट्स, जो पृथ्वी की पपड़ी के भीतर से रसायनों से भरपूर तरल पदार्थ छोड़ते हैं, ने कार्बनिक अणु संश्लेषण के लिए आवश्यक ऊर्जा और कच्चे माल प्रदान किए। चैप्टर 6 आणविक स्वप्रतिकृति। जीवन के उद्भव में अगला महत्वपूर्ण कदम आणविक स्वप्रतिकृति का उद्भव था। खुद की प्रतियां बनाने के लिए अणुओं की क्षमता। माना जाता है कि आरएनए, डीएनए से संबंधित एक अणु जीवन के शुरुआती रूपों में आनुवंशिक जानकारी के प्राथमिक वाहक के रूप में कार्य करता है। आरएनए में डीएनए की तुलना में एक सरल संरचना होती है और यह आनुवंशिक जानकारी को संग्रहित करने और उत्प्रेरक प्रतिक्रियाओं दोनों के रूप में कार्य कर सकती है। प्रारंभिक पृथ्वी पर आरएनए अणुओं ने अनायास स्वयं को इकट्ठा किया होगा, जो उस समय मौजूद कार्बनिक अणुओं के सूप से निर्माण खंड बनाते हैं। चैप्टर 7 कोशिका झिल्ली का निर्माण। आणविक स्वप्रतिकृति और आनुवंशिक जानकारी के संचरण के साथ जीवन के उद्भव में अगली महत्वपूर्ण घटना कोशिका झिल्ली का निर्माण था, एक बाधा जो आंतरिक वातावरण को बाहरी वातावरण से अलग करती है। माना जाता है कि कोशिका झिल्ली स्वयं को इकट्ठा करने वाले अणुओं से अनायास उत्पन्न हुई है, जिन्हें लिपिड के रूप में जाना जाता है। जीवन के उद्भव में एक और महत्वपूर्ण कदम चयापचय का विकास था, रासायनिक प्रतिक्रियाओं का एक नेटवर्क जो ऊर्जा प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए होता है। माना जाता है कि प्रारंभिक चयापचय पथ अपेक्षाकृत सरल रहे होंगे, जो प्रारंभिक पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में सरल कार्बनिक अणुओं पर निर्भर करते थे। प्रकाश संश्लेषण का विकास, एक प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जीवन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। हमारे पास जीवन के शुरुआती रूपों के सबसे पुराने प्रत्यक्ष प्रमाण जीवाश्म रिकॉर्ड से मिलते हैं, जो हमें लगभग 3.5 अरब साल पहले ले जाते हैं। इन शुरुआती जीवन रूपों ने प्रोकारियोट्स नामक जीवों के एक समूह को जन्म दिया, जिनकी विशेषता अपेक्षाकृत सरल कोशिकाएं होती हैं, जिनमें एक नाभिक या अन्य झिल्लीबद्ध जीवों की कमी होती है। इन शुरुआती प्रोकैरियोट्स में से कुछ ने प्रकाश संश्लेषण विकसित किया, जिससे पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ने लगी। जबकि जीवाश्म रिकॉर्ड जीवन के प्रारंभिक इतिहास में एक मूल्यवान झलक प्रदान करता है। हम प्रारंभिक जीवन रूपों के बारे में जानकारी के लिए डीएनए साक्ष्य पर भी भरोसा करते हैं। आणविक घड़ी नामक एक तकनीक का उपयोग करके वैज्ञानिक विभिन्न प्रजातियों के डीएनए में उत्परिवर्तन के संचय की तुलना करके विकासवादी समय रेखा का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। सबसे पहले विकसित होने वाले जानवरों में स्पंज जैसे सरल बहुकोशिकीय जीव थे। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे ब्रह्मांड और उसके बाहर की अधिक आकर्षक सामग्री के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जीवन की उत्पत्ति एक ऐसा प्रश्न है जो हमें विस्मय और आश्चर्य से भर देता है। हालांकि हमने इस गहन रहस्य को उजागर करने में उल्लेखनीय प्रगति की है, फिर भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम नहीं जानते हैं। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं और जीवन के रहस्यों को उजागर करते हैं, हम उस नाजुक संतुलन की
सराहना प्राप्त करते हैं जिसने पृथ्वी पर जीवन को पनपने दिया है।